नमो रियंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो हिरियाणुं नमो वज्रायणुं नमो वेदपदावणुं एषो पञ्चानमुकारो सब्बभावपणासमग्रणजदभेसिंबडमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणं बभवो तीर्थैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो दिया पौमा वै पमुनि सेवियपाय ओम क्लीं क्लीं महासिद्धिं करेउ श्रीभास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल से एक सब्जेक्ट शुरू किया है, ग्रोथ ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ माइंड। उनको लेकर के कल 2 स्टेप की बात बता दी, गुड यूज ऑफ इंडिपेंडेंट अचीव इनोसेंस। आज एक बहुत बड़ी गंभीर बात, ये जो प्रवचन चल रहा है ना, वो इंडिविजुअल ट्रूथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी वो ही है। आपको यदि इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिल गई तो आपको ही अच्छा करना नहीं है, मुझे भी। कदम कदम पे सबसे बड़ी चैलेंज ये हमको है। जब भी आपको स्वतंत्रता मिलती है तब what you would like to do, what you are going to doing, और इनोसेंट बड़ी मुश्किल है। मैं रिपीट करूं, संपत्ति, सफलता और विद्वता ज्यादा बनने के बाद निर्दोषता टिकाए रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर इंटेलिजेंट। ज्यादा संपत्ति मिलने के बाद निर्दोषता टिकाए रखना पानी उतर जाएगा। जहां भी तुमने हाथ रखा वहां सफलता मिली, फिर निर्दोषता पानी उतर जाएगा।
और इतनी विद्वता होने के बाद भी निर्दोष था। 50,000 केवल नानी का गुरु एक श्रावक के घर पे जाकर के सामने से मिच्छाम दुक्कड़म मांग देता है, ये चमत्कार है। तपेली में हाथ डाल करके अंगूठा लगा के खीर पैदा करना वो चमत्कार नहीं था, ये चमत्कार था गौतम स्वामी का। आनंद श्रावक ने ત્યાં જઈને ગૌતમ સ્વામી મિચ્છામ દુક્કડમ આપે આપણે આપણા બાપ આગળ મિચ્છામ દુક્કડમ માગવા જતા નથી, ભાઈ આગળ નહીં, ભાભી આગળ નહીં, અને 50,000 કેવળનાનીનો ગુરુ એ સુખ શ્રાવકને ઘરે જઈને કે મારી ભૂલ થઈ, આ એક તાકાત। आज तीसरे नंबर की बात करूंगा, फॉरगिव बैड इंसिडेंट्स। नंबर 1, गुड यूज ऑफ इंडिपेंडेंस, इनोसेंट अचीवमेंट्स। और नंबर 3, फॉरगिव बैड इंसिडेंट्स। 74 साल की मेरी उम्र हुई, 12 साल की शायद आपकी, 42 साल की, 52 साल की। संसार का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कुछ गलत न हो, कुछ गंदा बना न हो। 3 बात तमने कही दू, तमे गमे तेटला साचा हशो, सारा हशो, प्रामाणिक हशो, पवित्र हशो, तो पण आ 3 अग्नि परीक्षा मांथी मारे पण पसार थवुं पड्युं छे, तमारे पण पसार थवुं पड़शे। नंबर 1 अन्याय, नंबर 2 अपमान, और नंबर 3 तमारी अवगणना। रिपीट करना चाहूंगा, तमे गमे तेटला साचा छो, तमारुं अपमान थशे, थशे ने थशे ज। तमे गमे तेटला प्रामाणिक हशो तो पण क्यांक तमने अन्याय थशे ज। का तो परिवार तरफथी, का तो पिता तरफथी, का तो भाई तरफथी, का तो पार्टनर तरफथी, का तो सरकार तरफथी पण थवानुं ज। अने तमारी अवगणना पण थशे, निग्लेक्ट, तमारी उपेक्षा थवानी ज छे। आ 3 ने ओवरटेक करीने तमे आगळ निकळवा मांगो तो ज तमे टकी शको। अने एनी वात आजे करवी छे मारे। मारा जीवनमां पण 74 वर्षमां भगवान महावीरना जीवनमां बन्युं तो हूँ कोण विषात्मा छुं। बट यदि मैं सचमुच चाहता हूं कि मेरे जीवन का कोई राज बन जाए तो उनके लिए आपके सामने 4 विकल्प पहले रखता हूं। मेरी हैप्पीनेस को यदि मैं बनाए रखना चाहता हूं, नॉट व्हाट आई एम डूइंग, नॉट व्हाट आई एम लिसनिंग, मैं क्या करता हूं और मैं क्या सुनता हूं उससे मेरी प्रसन्नता नहीं बनी रहेगी, मगर मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या याद है ये मेरी प्रसन्नता का राज है। रिपीट, नंबर 1 श्रुति, नंबर 2 कृति, नंबर 3 स्मृति, और नंबर 4 रुचि। व्हाट आई एम डूइंग ए कृति, व्हाट आई एम लिसनिंग ए श्रुति, व्हाट इज माई चॉइस ये रुचि, इन मेमोरी which subjects are, this is my स्मृति। फरी बार तमने कहूं, तमे शू करो छो, तमे शू सांभळो छो एनाथी तमारी प्रसन्नता नहीं टके। तमने शू पसंद छे अने तमे शू याद राखीने बैठा छो ए ज तमारी प्रसन्नतानुं रहस्य छे। एक आगे की बात, कर्म ग्रंथ के हिसाब से, अध्यात्म जगत के हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, कृति और श्रुति अगले जन्म में तुम्हारे साथ नहीं है, मगर स्मृति और रुचि अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ है। आंख बंद होने के बाद भी आपने क्या किया वो आपके साथ नहीं है, आपने क्या सुना वो भी आपके साथ नहीं है, मगर आपको क्या पसंद आया जिंदगी भर तक और आपने मेमोरी में क्या सेव करके रखा था वो आपकी बहुत बड़ी ताकत अगले जन्म के लिए बन पाएंगी। सच पूछना चाहता हूं आपको गंभीरता से, आप दावा के साथ कहना चाहते गुरुदेव, नॉट बैड मेमोरीज हैज सेव्ड इन माय माइंड, बहुत कुछ मेरे साथ, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, मगर गुरुदेव सब डिलीट कर दिया है मैंने।
आज मैं उनको याद रख करके गुरुदेव मेरी मानसिक प्रसन्नता को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं। फरीवार तमने कीधुं बनी सके મને મારા ગુરુદેવ તરફથી જ અન્યાય થયો હોય, ક્યારેક થયો પણ છે, પણ હું એમને યાદ કરી તો શું કરીશ, હું શું કરવા માંગુ છું, વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ। આટલી એક નાનકડી વાત, સારું ન કરી શકો તો કાંઈ નહીં, પણ ખરાબ યાદ તો ન રાખો। સારું સાંભળી ન શકો તો કાંઈ નહીં, પણ ખરાબની મેમરી સેવ તો ન કરી નાખો। और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत। एक बात फरी तमने कीधुं આજે ક્યારેક ક્યારેક આપણા મનમાં થાય કે ભગવાન બધું મારી સાથે જ આવું કેમ બને છે, એવરેજ વર્ગની માન્યતા છે। મને ઘણા પૂછે છે, સાહેબ मैंने जिंदगी में कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने अष्टप्रकारी पूजा की, मैंने छरी पारी यात्रा संघ निकाला, मैंने वो किया, डोनेशन दिया, चैरिटी की, फिर भी गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं इतना ये प्रश्न जिसके भी मन उनको पूछना चाहता हूँ। कभी तो भगवान महावीर को आंखों के सामने रखना। 12.5 साल के जीवन में भगवान महावीर ने किसके साथ क्या गलत किया नहीं था, गलत सुना नहीं था, गलत किसी का सोचा भी नहीं था। तारा पगनो चूलो बनावी, जारे खीर बनावी, अंगे अंग बड़े पण मुख पर शीतलता प्रसनावी। ओ दावा नळ पीनारा, तारा जीवन रहस्य न्यारा, दुश्मन ने पण पूर्ण प्रेम दी, क्षेम कुशल पूछनारा, ओ समताना धरनारा। मैंने कुछ गलत नहीं किया जब सोचते हो तो कभी भगवान महावीर तुम्हारी आंखों के सामने आए क्या किया था भगवान महावीर ने गलत। प्लीज इन सबको डिलीट कर दो। यदि मैं मस्त रहना चाहता हूं तो मेरे लिए और कोई चारा नहीं है। मैं निश्चित तौर से जो भी मेरे साथ गलत हुआ है मैं 100% डिलीट कर दिया। गुरुदेव याद भी मत कराओ, मैं किसी से सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूं। आगे चलना चाहूंगा पण एक बात तमने कही दूं, फरियाद આપણે શું કરીએ ઈશ્વરના દરબારમાં। જ્યારે 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 તમારા મનમાં એમ થાય કે મારા સાહેબ મેં કોઈનું ખરાબ નથી કર્યું અને પરમાત્માના મંદિરમાં જઈને તમે હાથ ફેલાવીને ભગવાન સાથે જ્યારે વિનંતી કરતા હો ત્યારે એક કોટેશન આંખ સામે રાખી લો। ફરિયાદ આપણે શું કરીએ ઈશ્વરના દરબારમાં, ઈશ્વરને પણ ફરિયાદ છે આપણા વ્યવહારમાં। ફરિયાદ શું કરીએ ઈશ્વરના દરબારમાં, ઈશ્વરને પણ ફરિયાદ છે આપણા વ્યવહારમાં। દોસ્ત તારી માં સાથે તે શું કર્યું છે, તારા પિતાજીને તે કેટલા રીબાવ્યા છે, તારા વોચમેન સાથે તે કેવો ગંદો વ્યવહાર કર્યો છે, તારા બાળકોની તે ઉપેક્ષા કેટલી કરી છે। શું કરીએ ફરિયાદ ઈશ્વરના દરબારમાં, ઈશ્વરને પણ ફરિયાદ છે આપણા વ્યવહારમાં। दोस्त एक नंबरનો शैतान बन्यो છે। मैंने कभी ये सोचा नहीं भगवान के दरबार में मैं क्या 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 लेकर के जाता हूँ कि भगवान मेरे साथ ये क्यों। भगवान बोलता है मैंने तुझे कितना दिया, तूने क्या किया। फरियाद આપણે શું કરીએ ઈશ્વરના દરબારમાં, ક્યારેક તો પૂછો। ચાલો ભગવાનની વાત ભૂલી જાઓ। सच बोलो तुम मुझे चाहते हो। अब एक बार गुरुदेव को आकर के दरवाजा बंद करके एकांत में गुरुदेव के पैर पकड़ करके गुरुदेव के गोद में सर रख करके पूछा, गुरुदेव हृदयથી કહી દો મારું શું આપને નથી ગમતું। ખાલી એક વાર ગુરુદેવ હૃદયથી બોલી જાઓ કે આ તારી વાત મને નથી ગમતી। તમને કહું આખા વ્યવહારમાં આખી દુનિયામાં તમે એક જ વિચારો છો બીજાને શું લાગશે। તમારી દીકરી ક્યાંય પરણાવી છે તો તમે વ્યવહાર કરો તો તમને લાગે વેવાઈને શું લાગશે, મિત્રને શું લાગશે, સમાજને શું લાગશે। ક્યારે તમે વિચાર્યું ખરું કે ગુરુદેવને શું લાગશે। આ સમાચાર ગુરુદેવ આગળ જશે ત્યારે ગુરુદેવ को क्या लगेगा, क्या लगेगा। कभी मैं आता ही नहीं बीच में। परमात्मा को छोड़ो, तुमने परमात्मा देखा नहीं, परमात्मा तुम्हारी श्रद्धा का समझेंगे। मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूं, हजारों घंटे तक तुम्हारे सामने प्रवचन किया, तुम मेरे नजदीक आए, कोई दिक्कत नहीं। मगर तुमने कभी पूछा गुरुदेव, बिल्कुल मन में छुपाए बिना बोल दो गुरुदेव की तेरा ये व्यवहार, तेरी ये मानसिकता 100% मुझे पसंद नहीं गुरुदेव, 100% खत्म करके रहूंगा। सारी दुनिया को खुश करते हो, तुम्हें क्या लगता है उसको क्या लगेगा। तुमने कभी नहीं सोचा कि गुरुदेव को क्या लगेगा। गुरुदेव मारो बिजनेस, मारो व्यवहार, मारी पत्नी સાથેનો, મારા બાળકો સાથેનો, મારા માટે આખી દુનિયામાંથી કોઈ પણ ફરિયાદ આવી તો ગુરુદેવ આપ કહી દો હું સુધારવા માંગુ છું। ક્યારે આવ્યા તમે તમારી આગળ। मेरे से तुम एक्सरे चाहते हो कि फोटो चाहते हो तुम्हारा। सच बोलो, तुम मुझे स्टूडियो मानते हो कि लैब मानते हो। आपके लिए गुरुदेव स्टूडियो है कि लैब है।
आप ये चाहते हो गुरुदेव मेरा फोटो अच्छा निकालो, तुमने कभी कहा गुरुदेव मेरा रिपोर्ट निकाल के दे दो? दंभ कितना है, कपट कितना है, क्रोध कितना है, मैं डंक खरक करके कितना बैठा हूं, मैं कितना रिवेंज का भाव लेकर के बैठा हूं गुरुदेव, मेरे भाई को खत्म करने की सोच के बैठा हूं गुरुदेव, रिपोर्ट निकाल के दे दो और बता दो कि व्हाट आई वुड लाइक टू हैव। कभी तुमने ये पूछा नहीं। मैंने बता दिया था, फिर से बताना चाहता हूं, दिल्ली में डीसी जैन के दूसरा छात्रों दिल्ली का मेरा विवाह हुआ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मैंने गीतांजलि में जब प्रवचन किया बताओ, फिर आज भी बात आई तो बताना चाहता हूं। दिल्ली में एक माहौल ऐसा बन गया था कि शादी में रात्रि शादी नहीं। मैं फिर एक अलग बात करना चाहूंगा, और ये कानून पास हो गया था चतुर्विशी संघ के बीच में, चारों फिरका के बीच में। डीसी जैन नाम आपका दीपचंद जी, आपके परिवार में कितने सालों के बाद, कितनी पीढ़ी के बाद बेटी का जन्म हुआ था? दीपचंद जी दादा बने थे। इनका बेटा गौतम, इनकी बेटी, और वो चाइना गया था। घर में करीबन 3, 4, 5, 6 पीढ़ी के बाद किसी बेटी का जन्म हुआ था। उनकी खुशहाली में एक बड़ा फंक्शन दीपचंद जी ने रखा था, और वो फंक्शन रात्रि का था। कीर्तिनगर में लास्ट चातुर्मास में शिविर समाप्त करने के बाद में जब मकान पे आ रहा था, तब एक युवक ने मुझे डीसी जैन का कार्ड दिखा दिया। मैं बोला क्या है? गुरुदेव मैं आता हूं आपके साथ, एक बार आप पढ़ लो। मैं पढ़ा। क्या कहना तुझे? गुरुदेव जिस व्यक्ति ने आपका चातुर्मास कराया, दिल भर के चातुर्मास कराया, दिल भर के, माने यू कांट बिलीव इट। उदारता तो बहुत देखी, हृदय की ये उदारता, संपत्ति की उदारता तो मैंने बहुत देखी, तिजोरी खाली करने वाले भी बहुत देखे, मगर हृदय को खाली करने वाला एक आदमी मैंने वो दीपचंद जी को देखा था। कमाल का आदमी। चातुर्मास का प्रवेश था, तब करीबन 3,500 लोगों के सामने, मैं पैसे की बात नहीं करना चाहूंगा, आपने 100 रुपए का संग भोजन तो किया ही था। मगर दोपहर को 4 बजे दीपचंद जी मेरे पास आए, तो मैंने कहा दीपचंद जी 12:30 बजे हमारा फंक्शन समाप्त हुआ, 4 घंटे के बाद आप आए। गुरुदेव इसलिए आया, आपके चातुर्मास तो पूरा संघ तो पागल है, मगर मैं चाहता था रिक्शा वाला, भिखारी, गरीब सबको आनंद हो आपका चातुर्मास का। इसके लिए ये मंडप के बाहर गली के कोने पे खड़ा था, 100 रुपए की नोट लेकर के 50,000 रुपए की गुरुदेव प्रभावना गरीबों के बीच में करके आया। उनको भी तो आनंद आना चाहिए कि कोई साधु भगवान आया है। ये ताकत, ये उदारता। रोकना पड़ता था मुझे, दीपचंद जी थोड़ा पैसा कम खर्च करो, इतना रोकना पड़ता था, कंट्रोल। और उसने मुझे कार्ड बताया, गुरुदेव दीपचंद जी ने खुद ने रात्रि फंक्शन रखा है। मैं बोला देखो, संसार का ये प्रसंग, और मेरे कानून जो हमने बनाया था उसमें कोई कानून का भंग नहीं है, गुरुदेव मैं भी मानता हूं, मगर आपके बहुत नजदीक है दीपचंद जी, उनका ये व्यवहार गुरुदेव कई लोगों को रॉन्ग मैसेज जाएगा। यदि गुरुदेव का चातुर्मास कराने वाले दीपचंद जी खुद के घर के प्रसंग में रात्रि का आयोजन करते, तो दूसरे किसको बोलेंगे? गुरुदेव कार्ड पूरे दिल्ली में बांट गए। दीपचंद जी के प्रति मुझे बहुत प्रेम है, आपके प्रति उससे भी ज्यादा प्रेम है, और इसलिए मैंने आपके कान पे ये बात रखी है। दिल्ली का एक सबसे टॉप नाम किशोर भाई कोचर, उनको लेकर के मैंने दीपचंद जी को बुला दिया। आप देख लेना, तुम मुझे सुनते हो ना, मेरे नजदीक हो, आप मानते हो कि मैं गुरुदेव का भक्त हूं, तो बस इतना चेक कर लेना। मैंने दीपचंद जी को बुलाया, किशोर भाई कोचर भी साथ में थे, मेरी बाजू में उनका कार्ड पड़ा था। होशियार आदमी था। दीपचंद जी एक बात कहना चाहता हूं, गुरुदेव शायद तो मैं अनुमान करता हूं वही बात होगी, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। दीपचंद जी
कल शिविर की समाप्ति के बाद एक युवक मुझे कार्ड दे गया। ये कार्ड में आपके परिवार में बेटे की बेटी हुई, इसके हिसाब से आपने रात्रि भोजन और रात्रि फंक्शन का आयोजन किया है। बोलने वाले ने सिर्फ इतना कहा, गुरुदेव और कोई करते तो हमें दिक्कत नहीं थी, दीपचंद जी करते गुरुदेव, इनका बेटा कैलाश और गौतम, आपके पीछे पूरा परिवार पागल है। मैंने, आप सोचेंगे, मैंने दीपचंद जी को सिर्फ इतना कहा, दीपचंद जी कल रात को सोने के पहले आपके पूरा परिवार का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। ऐसे तो मैं रात को तुरंत सो जाता हूं, मगर ये आपके कार्ड की स्मृति ने 5-10 मिनट मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। ये रजोना हाथ में है। मेरा इतना ही बोलना और दीपचंद जी का रोना शुरू हो गया। गुरुदेव अनंत उपकार है आपका। आपके चेहरे को मैं स्माइल नहीं ला सकता हूं, वो मेरी कमजोरी हो सकती है, मगर आपकी आंख में आंसू और मेरे कारण से गुरुदेव, आप मेरे से यही उम्मीद करते नहीं थे कभी। दीपचंद जी, मैं नहीं करता था। बाजू में किशोर कोचर खड़े थे। करीबन पूरी दिल्ली में 900 कार्ड बांटे गए थे इस फंक्शन के, और किशोर भाई कोचर को दीपचंद जी ने बोल दिया, किशोर भाई फंक्शन कैंसल, कार्ड कैंसल। गुरुदेव, मैंने बोला दीपचंद जी ये सब बुकिंग, गुरुदेव मारो गोली बुकिंग बुकिंग को, अनंत जन्म जिसकी कृपा से हमारे अच्छे होने वाले, उनकी आंख में आंसू, गुरुदेव सब बेकार है। सारी दिल्ली मुझे मेरे खिलाफ आ जाए गुरुदेव, मैं समझ सकता हूं। आपके हृदय में दुख मेरे हिसाब से आपने भले ही प्रकट नहीं किया, मैं वो लड़के को धन्यवाद देता हूं कि जिसने आप तक कार्ड पहुंचा दिया। गुरुदेव फंक्शन कैंसिल कर देता हूं। एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में गुरुदेव नथिंग इज इम्पॉसिबल। चाहे 1, 2, 5, 10 लाख का लॉस होगा गुरुदेव, बेयर कर सकता हूं। धंधा में कितने रुपए डाउन हो जाते, कुछ बोल नहीं पाते आपके लिए, और मैं इनका गवाह हूं। 900 कार्ड बांटे थे, हर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, नया कार्ड नहीं छपाया, सबको फोन करके बोल दिया। और सच बताऊं, दोपहर का फंक्शन, और वही फंक्शन में सब लोग इकट्ठे थे हुए, मगर सभी के सामने एक बात बताई, ये फंक्शन मैंने रात का कैंसिल करके सुबह का एक ही कारण से किया है, गुरुदेव को नाराज करना नहीं चाहता था। मेरे इस रात्रि फंक्शन के त्याग से गुरुदेव के चेहरे पे मुस्कान आई, आई एम हैप्पी। और मैं बताना चाहता हूं, एक दीपचंद जी के पराक्रम से 4 पार्टी ऐसी आई थी जिन सभी ने रात्रि का फंक्शन रखा था, सभी ने रात्रि का फंक्शन कैंसिल कर दिया। दीपचंद जी, तुमने चातुर्मास करवाया है तो हमने भी तो चातुर्मास का प्रवचन सुने, हम भी तो गुरुदेव को नाराज नहीं करेंगे, हमारा हर फंक्शन सुबह का होगा। आए तुम कभी मेरे पास के गुरुदेव, मेरी नींद पकड़ लो, बता दो गुरुदेव, सारी दुनिया मेरा फोटो निकालता है, आप गुरुदेव रिपीट निकाल दो, डरो मत गुरुदेव, मैं चाहे कितना भी गंदा बदमाश हूंगा, मगर आपके सामने मैं चाहता हूं आपको मैं गुरुदेव मेरे चेहरे से, मेरे व्यवहार से आपको मैं प्रसन्न करता चाहता हूं। कभी पूछा तुमने पूछा तो कभी तुम्हारी मां को, कभी पूछा तुमने तुम्हारे बाप को? मैं भी आपकी तारीफ करते रहूं। इंदौर के पाकीजा परिवार मुस्लिम मेरे प्रवचन में आते थे, तब आपने बात बताई, मैं तो हैरान था। जब आपने मुझे बता दिया गुरुदेव मेरे बेटे की शादी में मैंने पत्रिका में ये लिखा था, मैं तो हैरान था, मुझे विश्वास नहीं बैठा। इंदौर का पाकीजा परिवार बहुत ख्यात नाम परिवार बोला जाता है, 14 साल के पहले की बात, तब मुझे भरोसा नहीं बैठा। मैंने बोला आपके बेटे की शादी की पत्रिका हो, मैं देखना चाहता हूं। और वो मुस्लिम अपने बेटे की शादी की पत्रिका लेके आए मेरे पास। आज भी मेरे पास वो पत्रिका पड़ी है, जिस पत्रिका में नीचे लिखा था, रात्रि भोजन त्यागी सूर्यास्त पूर्वे आमंत्रित है। एक मुस्लिम अपने बेटे की शादी में यह पत्रिका में लिख सकता है कि रात्रि भोजन त्यागी जैन पूर्व सूर्यास्त के पूर्व आमंत्रित है। तुम्हारी औकात?
5-5 लाख रुपया मेरे प्रवचन के पीछे खर्च करने वाले तुम ये बोलते कि गुरुदेव हम तो व्यवहार में बैठे, आप आपका काम करो, हमारा काम करो गुरुदेव, हमें तो ये सब करना पड़ेगा। तुम વેવાઈ ને શું લાગશે ને વેવાણ ને શું લાગશે, ભગવાન ને શું લાગશે ને ગુરુદેવ ને શું લાગશે, ક્યારેય વિચાર્યું નહીં તમે? हम ही निकम्मे बैठे। कई बार मैं खुद गुरुदेव के पास गया था, गुरुदेव सारी दुनिया भले प्रशंसा करे, आप मत करना। वी वेर द हैप्पी। लास्ट चातुर्मास था अठवालेंस में हमारा, और इनके पहले 2 महीने के पहले मैं चंद्रशेखर में हेमरत्न 3 हजारों की संख्या में प्रवचन करने वाले गुरुदेव ने 3 को बुलाया था। चंद्रशेखर में रास्ते में मिले, उपास में ओमकार सूर्य आराध्या मुनि में रत्न में गुरुदेव बुला रहे। हेमरत्न यहां से आया, वो मैं गया, हम तीनों अंदर गए तो गुरुदेव ने कहा कि रत्न अंदर दरवाजा बंद कर। एक भी साधु नहीं था, हम 3 और ये अनंत उपकारी गुरुदेव बिठा दिया तीनों को। और 100% हम तीनों ने सोचा था आज कुछ निश्चित तौर से ऑपरेशन होने वाला है। और गुरुदेव ने बात की शुरुआत की, देखो हजारों लोगों के तुम प्रवचन करते हो, मेरा सीना दिल से भर जाता है। आज वो शब्द गुरुदेव की आंखों के सामने है। और चंद्रशेखर ने कहा गुरुदेव नहीं चाहते हम, करने दो दुनिया को तारीफ, हजारों लोगों की भीड़ वो दुनिया के लिए बराबर होगी, मगर आपने हम तीनों को अकेले को बुलाया है, हम निश्चित जानना चाहते कि कुछ आप कहना चाहते हो। गुरुदेव खुल के बोल दो, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। और गुरु ने कहा चंद्रशेखर यही कहने के लिए मैं तुमने बुलाया तीनों को। मैं चाहता हूं तुम मेरे तीनों के प्रवचन अफलातून है। अंजनशाला का प्रतिष्ठा, वरघोड़ा, दीक्षा, भविष्यत, सामायिक, कितनी नई पीढ़ी को तुम तीनों ने छोड़ दिया है। मगर मैं एक चीज चाहता हूं, तुम तीनों के प्रवचन में बार बार शास्त्रीय पंक्ति का रेफरेंस आना चाहिए। योग दृष्टि समुच्चय में ये कहा है, समराइज कहा में कहा है, आचार्य में ये लिखा है, उत्तराधन सूत्र में लिखा है। तुम तीनों का प्रवचन शास्त्रीय तो है ही, मगर रेफरेंस शास्त्र पंक्ति का आना चाहिए। तुम्हें सब याद है। और सच बताऊं, हम तीनों गुरुदेव की गोद में लेट पड़े थे। 10,000 की सभा में डोलाने वाले हम गुरुदेव की गोद में लेटे थे। गुरुदेव आज हम धन्य बन गए। सारी दुनिया हमारा फोटो निकाल दिया, आज आपने लैब में हमारा रिपोर्ट निकाल दिया। आज से गुरुदेव यही हमारा जीवन चलेगा। हर प्रवचन में आपको दिखा पड़ेगा, कहीं उत्तराधीन की बात, कहीं आचरण की बात आएगा। वी वेर द हैप्पी। सारी दुनिया को मैं नाराज कर सकता हूं, मगर गुरुदेव को, जिस गुरुदेव ने मेरे जन्म जन्म बचा लिए, मैं कभी गुरुदेव को पूछूंगा नहीं कि गुरुदेव मेरी क्या क्या कमी दिखाई पड़ती है, वो तो बोलो। गुरुदेव मैं आपके पास आता हूं तो मेरा मित्र नाराज होता है। मित्र को खुश करना है, गुरुदेव को खुश नहीं करना है। बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, दीपचंद जी ने जो पराक्रम किया, आज शायद इनके बेटे भी सुनते होंगे। मैं उनको लाख लाख धन्यवाद। मैंने 4 साल दिल्ली में देखा। गुरुदेव सीधा बोलते आपको क्या नहीं चाहिए, दुनिया को हम ओवरटेक करेंगे, आपको नहीं करेंगे। फॉरगिव बैड इंसिडेंट्स। मेरी माँ ने क्या किया था, मेरे बाप ने किया था, मैं बोलता हूं तुम्हारा 50 करोड़ का सही तुम्हारा हिस्सा था, तू मेरे भाई ने दबा दिया है। मगर गुरुदेव चाहते कि दोस्त 50 करोड़ छोड़ दे, एक मिनट में तुम्हें ताकत चाहिए। गुरुदेव भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, 50 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप अनंत जन्म के बाद मिले। जय विराय सूत्र में ये नहीं लिखा है कि भाई मिलना दुर्लभ है, ये नहीं लिखा है कि पैसा मिलना दुर्लभ है। सुगुरु जोगो तब ने सेवना अभोम करना। भगवान सदगुरु का योग कहां, अनंत जन्म के बाद गुरुदेव आप मिले। भाई और पैसा तो खड्डे में गए गुरुदेव।
50 करोड़ के हिसाब से मैं आपसे पंगा ले लूंगा। गुरुदेव आपको मालूम नहीं मेरे भाई ने मेरे से क्या किया, अरे कुछ भी किया है गुरुदेव ना बोलते छोड़ दो तुम। और तुम सही हो बोलने के लिए मेरे सामने तुम लॉजिक लेकर के गुरुदेव पहले आप जानो तो सही कि क्या हुआ था, किसके सामने तुम बोलते हो। मैं आपको बड़ी प्रेम से कहना चाहता हूं, राइट और रॉन्ग की बात संसार के सामने करना और गुड और बैड की बात गुरुदेव के सामने करना। आई एम गिविंग यू डिफरेंस, व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग वो संसार के सामने बात करना, बट व्हाट इज द गुड एंड व्हाट इज द बैड वो गुरुदेव से जान लेना। ફરી વાર કહું, પ્રાણ ગયા પછી શરીર સ્મશાનમાં બળે છે અને પ્રેમ ગયા પછી સંબંધો મનોમન બળે છે। ફરી વાર કહી દઉં, પ્રાણ ગયા પછી શરીર સ્મશાનમાં બળે છે, પ્રેમ ગયા પછી સંબંધો મનોમન બળે છે। पैसा बचा लिया, भाई गवा दिया तुमने, तुमने कभी सोचा नहीं कि मैंने क्या बचा और सामने क्या गवाया। તમે એવા ચશ્મા બજારમાંથી લઈ આવ્યા કે જે સચમાં મેળવતા, ફરી વાર કહી દઉં, તમે બજારમાંથી એવા ચશ્મા લઈ આવ્યા કે જે ચશ્મા મેળવવામાં તમે સફળ બની ગયા અને બદલામાં તમે આંખ ગુમાવી દીધી। આંખ મૂક્યા પછી જે ચશ્મા સોનાના હીરા માણેક મોતી મઢેલા મળે, ચશ્માનું કરવું છે શું? પ્રેમ ગુમાવ્યા પછી આ જગતમાં તમારી આંખ બંધ થાય ને પેરાલિસિસ થાય, 4 સ્ટેજનું કેન્સર થાય, આંખે અંધાપો આવે, તારે કરોડો રૂપિયા નપુંસક પુરવાર થાય। એ બચાવવા માટે તમે જો પ્રેમનું બલિદાન આપ્યું, કહું તમારા જેવો એક નંબરનો મૂર્ખ બીજો કોઈ નથી। Forgive bad incidents. Why we are happy? एक साधु और एक साधु ऐसा दावा करके नहीं बोल पाएंगे कि हमारे जीवन में कुछ गंदा नहीं बना है। सबके जीवन में, महावीर और गौतम के जीवन में बन सकता है तो रत्न की औकात का है, बट वी आर हैप्पी। बहुत कुछ हुआ था, सब भूल गए और याद रखा भी है, याद रखा भी है तो गलती का रिपीटेशन न हो इसलिए याद रखा। हर क्रिकेटर वीडियो में अपनी गेम देखता है, कहां चूक गया मैं, ये बॉल को समझने में कहां चूक गया, विकेट मेरी चली गई। अपनी गलती को देखता तो वो भी है, मगर वो देखता है इसलिए नहीं देखता है कि बॉलर को गाली देने के लिए, मगर अगली बॉलिंग में वो गलती न हो इसलिए वो देखता है। તમને એક નાનકડી વાત કરીને આગળ ચાલુ। તમારી સાથે કાંઈ પણ ખરાબ બન્યું હોય એને ભૂલી જજો, એમાંથી બોધપાઠ લેવાનું નહીં ભૂલતા। ફરીવાર કહ્યું, તમારી સાથે કોઈએ કંઈ પણ ખરાબ કર્યું હોય એને ચોક્કસ ભૂલી જજો, પણ એમાંથી બોધપાઠ લેવાનું નહીં ભૂલતા। એક વ્યક્તિને 50 લાખ આપ્યા અને વ્યક્તિએ તમારી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો એને ભૂલી જાઓ, બોધપાઠ લઈ લેજો। ફરીવાર હવે આ 50 આપવાની ભૂલ હવે મારે નથી કરવી, બસ ધેટ્સ ઓલ। Third step, forgive bad incidents. Fourth stage, believe in visible force. हर विजिबल के पीछे पागल मत बनो, बिलीव इन विजिबल फोर्स। आपके संसार के क्षेत्र में भी आपने बहुत बार देखा होगा। एक बात बताना चाहूंगा, झूठ जीतता है तो झूठ के हिसाब से नहीं, झूठ को पुण्य का बैकिंग होता है इसलिए जीतता है। मैं इनविजिबल फोर्स को आपकी परिभाषा में बताऊं तो 4 नाम इनविजिबल फोर्स का आपके संसार के क्षेत्र में है। 2 અક્ષરનું લખ, જેને ઇનવિઝિબલ ફોર્સ કહી શકાય।
અઢી અક્ષરનું ભાગ્ય, 3 અક્ષરનું નસીબ અને 3.5 અક્ષરનું કિસ્મત. 2, 2.5, 3 અને 3.5. 2 અક્ષરનું લક, 2.5 અક્ષરનું કાં તો પુણ્ય બોલો અને કાં તો ભાગ્ય બોલો. 3 અક્ષરનું નસીબ, 3.5 અક્ષરનું કિસ્મત અને પછી આવે છે 4 અક્ષરનો પુરુષાર્થ. 2, 2.5, 3, 3.5 અને 4. તમે ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કર્યો, जम के तुमने प्लानिंग किया था और वेल टू प्लानिंग तुम आगे चले, मगर आपके पास वो बैकिंग नहीं था 2, 2.5, 3 और 3.5 अक्षर में किसी एक चीज का. ना आपका लक आपकी फेवर में था, ना आपका अपने आप को सपोर्ट करता था, ना आपका नसीब आपके साथ था, ना आपकी किस्मत आपके साथ थी. आपका पुरुषार्थ फेल गया. I would like to ask you, you believe in invisible force? और इनविजिबल फोर्स के लिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, पहला पण तमने कीधुं तुं ने आजे पण कहूं, you do what you can, then God will do what you cannot. You do what you can, that is the પુરુષાર્થ, and God will do what you cannot. તમને ખબર નથી ઘણી વાર આવું નથી બનતું. પ્લેનમાં જવાની તમારી ટિકિટ કન્ફર્મ હતી, તમે પ્લેનમાં ખાલી મોડા પહોંચ્યા અને એ જ પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું. આવા અનુભવ તમે નથી કર્યા ઘણી વાર? તમે જે ટ્રેનમાં જવાનો હતા ને એ ટ્રેનમાં ગયા ને અકસ્માત થઈ ગયો. આવું તો તમે કાંઈ રીઝન નથી મળતું. તમને કોઈ પૂછે કે આ કેમ થયું, ત્યારે તમારી આગળ કઈ નહીં, તો છેલ્લે તમે કહો લક, નસીબ, કિસ્મત. ઇનવિઝિબલ ને માનવા માટે તમારી આગળ 2 વાત મૂકી દઉં. આંખેથી ન દેખાય અને બુદ્ધિથી ન સમજાય એવી ચીજને ઇનકાર કરવાની ભૂલ નહીં કરતા. रिपीट, आपकी आंख से जो नहीं दिखाई पड़ता है और आपकी बुद्धि से जो नहीं जमता है वो चीज है ही नहीं. ऐसी बोलने की जल्दबाजी करने का पाप जीवन में कभी मत करना. आंख से न भी दिखता हो और आपकी बुद्धि में नहीं भी बैठता हो, नहीं भी बैठता हो, नहीं भी बैठता हो, फिर भी नहीं दिखता है वो भी है और बुद्धि में नहीं जमता है वो भी, तो बहुत जगह पे है. दिमाग नहीं चलता है कि क्या हो गया. तुमने पूछे लो, दाखिला तरीके पूछे लो, तुमने और दाऊद इब्राहिम ने दोनों ने इकट्ठा होकर लॉटरी की टिकट ली, नाम बोलता हूं दाऊद इब्राहिम का, और तुम एकदम पूरी चीज इस एरिया में तुम्हारी गुडविल इतनी जबरदस्त है कि इस एरिया का सबसे बड़ा धर्मी आदमी वही है. मैं आपको पूछना चाहता हूं, लॉटरी की टिकट तुमने भी ली और दाऊद इब्राहिम ने भी ली, तुम सज्जन हो, 1 नंबर का डाकू है. मैं आपको पूछना चाहता हूं, इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि लॉटरी की टिकट का नंबर आपको ही लगे, दाऊद को नहीं लगे. नहीं ना. सच बताऊं, आपका नंबर दूर दूर तक ना लगे, दाऊद इब्राहिम की 1 करोड़ की पहली नंबर लगे, तो तुम क्या बोलेंगे? धर्म पर में ही क्या था? लॉटरी की टिकट तुम दोनों ने ली, तुम सज्जन थे, वो दुर्जन था, फिर भी तुम्हें नंबर नहीं लगी और उनका नंबर लग गया, क्योंकि लक वॉज द फेवर इन हिम. यू बिलीव? ये कोरोना का माहौल है, क्या करेंगे? मानना ही पड़ेगा कि गुरुदेव कुछ ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो हम समझ नहीं पाते. कौन चलाता है? बधी जगह लॉजिक ना लगाड़ो. दूधમાં દહીં છે પણ દહીં જોવા માટે, દહીં મેળવવા માટે, દહીં જોવા માટે તમારે दूधમાં મેળવણ નાખવું પડે. यदि दूध में दही है तो मुझे दिखा दो, थोड़ी देर रख. कई लोग मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं, महाराज साहब इतने साल दीक्षा के जीवन के बाद आपको क्या मिला? मैं बोला, मुझे क्या मिला नहीं पूछना चाहता हूँ, संसार में इतना रहने के बाद तुझे क्या मिला? पहले रख मेरी टेबल के साथ. क्या मिला तुम्हें वो तो बोलो.
पूरी जिंदगी भर तक तुम दुखी रहे और किसी साधु को चैलेंज करते हो, क्या मिला? एक बार तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से रिपीट मर्दानगी के साथ कहना चाहता हूँ, तुम्हें भी एक चीज आ टेबल पर मारी आगळ आવીને આવતીકાલે પરમ દિવસે ક્યારેક મેળ પડે, કોરોના જાય મળવાવો ને ત્યારે ટેબલ ઉપર એ ચીજ તમે લાવીને મૂકો જે રોગ અને મોત વખતે તમારા ચહેરાને હસતો રાખે, નહીતર હું તમને મૂકી આપું. રોગ અને મોત વખતે તમારા ચહેરાને હસતો રાખે એવી કોઈ પણ ચીજ તમે મેળવી તો આ ટેબલ ઉપર લાવીને મૂકી દો. और मैं इससे मुनि भगवान का ऐसे धर्मी आत्मा के एग्जाम्पल दूंगा, पागल बन जाएंगे तुम. चाहे उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, चाहे उनको, मैं बताना चाहूंगा थोड़े समय में, सांतार के गचारी बुद्धि के चातुर्मास में बैठा था, नाम इनका जीतू, रहने वाला वो माटुंगा का, माटुंगा के कुमार भाई मेहता का वो मित्र था और सांतार में मुझे मिलने के लिए आया. अपने हाथ से कुर्सी लगा करके बैठ गया. गुरुदेव आशीर्वाद दो, मैं चाहता हूं. मैं बोला कहां? फॉरेन जाता है. नहीं नहीं गुरुदेव ऊपर. मैं बोला ऊपर माने? बस एक्सपायर डेट आ गई गुरुदेव. मैं बोला यार मेरे से मजाक करता है. नहीं नहीं गुरुदेव मजाक नहीं, सही बताता हूं. आई एम नॉन जैन, 5 साल से आपके किताब पढ़ता हूं गुरुदेव, हौसला बन गया है. मेरी बहुत बड़ी ताकत आपका लिखा हुआ साहित्य बन चुका है. दुनिया की कोई ताकत अभी मुझे हिला नहीं सकती. आई एम अबाउट 42. गुरुदेव 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ साल के पहले. हॉस्पिटल में जाता था बार बार. आज गया, डॉक्टर ने देख लिया, बता दिया बस ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 15 दिन बचा है. अब हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है. डॉक्टरों ने डॉक्टर फिक्स नहीं, अभी सच बोल दिया आपको. 2 मिनट के लिए आंख बंद के गुरुदेव सोच लिया. हर व्यवस्था अच्छी थी. जिस डॉक्टर ने, जिस नर्स ने, जिस वार्ड बॉय ने, सबने मुझे संभाला था, उन सबका मैंने बहुमान कर दिया. कवर दे दिया, जो कुछ भी देना था सब कुछ दे दिया. धन्यवाद दिया डॉक्टरों को. डॉक्टर साहब 1 साल आपने मुझे बचाने का जो भी प्रयास किया उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं. और अच्छा हुआ कि आपने बिफोर 15 डेज बता दिया. नाउ यू आर नॉट मोर फॉर 15 डेज. गुरुदेव हॉस्पिटल से सीधा यहां आया. अब जा रहा हूं. तुम ये बोलते हो धर्म क्या देता है? सिर्फ 10 लाख रुपया तुमने गए, इसके हिसाब से तुमने कितने लोगों के साथ पंगा ले लिया है. ये पूरी दुनिया छोड़ के जाता है. गुरुदेव आया हूं आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए. मैंने बोला क्या आशीर्वाद चाहता है? गुरुदेव जिस मर्दानगी से हॉस्पिटल छोड़ के आया हूं उसी मर्दानगी से शरीर छोड़ दूं, बस ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं. मैं उनको गच्छाधिपति जय गोस्वामी के पास लेके गया था. गच्छाधिपति ने उनका बयान सुन के, गच्छाधिपति आंख में हर्ष के आंसू थे. एक आदमी अपने जीवन को छोड़ के इतनी मस्ती से जा सकता है क्या? बड़े प्रेम से जो कहना था मैंने कह दिया, आशीर्वाद दे दिया. तुम्हें शायद ये कथा लगेगी. मुझे बता दिया गुरुदेव मेरा एक लड़का पंचगिनी पढ़ता है. मैंने अभी तक उसको बताया नहीं, मैं बता दूं क्या? मतलब एक लौता लड़का है, बता दो दे. कम से कम उनको ये तो ना लगे पापा आकस्मिक चले गए. ठीक है गुरुदेव. लड़के को बुला दिया, लड़के को बता दिया तेरे पापा 15 दिन के बाद नहीं. इतना होने के बाद लड़के को पूछा तेरे पास ड्रेस दिखा देगी क्या क्या है? लड़के ने सब ड्रेस दिखा दिए. कॉलेज में जाने के लिए सब ड्रेस थे. और पिताजी ने बोला कि मेरी डेथ होगी, प्रार्थना सभा होगी,
वह प्रार्थना सभा में एकलौता लड़के होने के नाते से ऐसा ड्रेस पहन के आएगा, जमेगा नहीं। व्हाइट एंड व्हाइट चाहिए। तो मेरी प्रार्थना सभा में व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस चाहिए। चल एक काम कर, मेरे साथ चल, खरीद कर ले। हम खुद की प्रार्थना सभा में कौन से ड्रेस पहनना, वो लड़के के साथ एक बाप खरीदने के लिए जा सकता है। ये डेयरिंग तुम्हारे पास रहेगी क्या? और सच बताऊं, उसने कुमार भाई को पूछ लिया, कुमार भाई यदि 15 दिन के बाद मेरी डेथ होती है तो डेथ के बाद प्रार्थना सभा रखने की व्यवस्था है, परिवार भी रखेगा, तो हम प्रार्थना सभा ऐसी जगह पे न रखें कि लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत हो। पार्किंग की व्यवस्था मिल जाए, ऐसी प्रार्थना सभा का हॉल तय कर ले। मरने के ये रिसेप्शन का हॉल तय करना था क्या? शादी थी, बैंड बाजा बजा रहा था। और कुमार भाई के साथ जाकर के उसने अपना प्रार्थना सभा का हॉल चेक कर लिया। मेरा फोटो कहाँ रहेगा वो भी चेक कर लिया। फोटो पर हार कैसा रहेगा वो भी चेक कर लिया। खुद के सामने सब रिहर्सल कर दिया। और रात को मेरे पे उनका मैसेज आया, गुरुदेव शायद आज रात अंतिम है, मैं जाता हूँ। कुछ भी गलत गुरुदेव हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और सुबह 4:30-5 बजे कुमार भाई का मैसेज आया, गुरुदेव जीतू गया। यू बिलीव इनविजिबल? If you would like to do impossible, if you can't see invisible, you cannot do impossible. रविवार के दिन साधर्मिक भक्ति के लिए मैं जो कुछ भी बोला, वो चाहे मेरा विजिबल प्रयास था। मैं आज एक बात फिर से कहना चाहता हूं, जिन जिन लोगों मेरे से बात करते वो सब बड़ी पीड़ा भी होती है। मैं कितने लोगों के सामने क्लैरिफिकेशन करूं, मगर आज एक मौका मिला तो सबके सामने क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूं। आप ये मत मानना कि ये रत्न सुंदर के पुण्य से हुआ है। आप ये भी मत मानना रत्न सुंदर के प्रवचन से हुआ है। मैं निश्चित तौर से दिल से, हृदय से, तहे दिल से मानता हूं, इतनी गरीब अवस्था में भी ऐसे साधर्मिक झोपड़पट्टी में रहने के बावजूद जिसने अष्टप्रकारी पूजा चालू रखी थी, प्रभु के मंदिर में दर्शन बंधन पूजा चालू रखा था, वर्षी तप की साधना थी, चैत्री ओली की साधना थी, रात्रि भोजन का जिसको त्याग था, अपने घर में गोचरी बिराने के लिए जो साधु साधु को लेके आते थे, इन सभी साधर्मिकों का इतनी क्रिटिकल पोजीशन में जो धर्म किया था, वो धर्म की उन लोगों की ताकत उसने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। इनविजिबल फोर्स इन लोगों की धर्म की ताकत थी और विजिबल फोर्स मेरा प्रवचन था। चाहे मेरा कितना भी प्रवचन होता, मगर वो साधर्मिक के पुण्य का इनविजिबल फोर्स नहीं होता, आपको ये डोनेशन देने का 100% मन नहीं होता। मैं फिर से कहूं, ये जो भी आ रहा है, आज सुबह प्रवचन के पहले पलक का मेरे पे मैसेज आया, गुरुदेव अभी अमेरिका में सिर्फ रात अभी पूरी हुई, सिर्फ 10 मिनट की आपकी बात थी, अमेरिका में फैल गई। और ये आज सुबह सुबह में कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मगर शुभ संदेश देना चाहता हूं, गुरुदेव अमेरिका ने 6 महीने के साधर्मिक भक्ति के लिए करीबन 1.5 करोड़ रुपया की राशि इकट्ठी कर रखी है। ये रत्न सुंदर की ताकानी फिर से मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं, वो साधर्मिकों का पुण्य जितने अपने वन रूम में, देयर वाज नॉट वन रूम किचन, ओनली वन रूम, 5 परिवार, 5 लोग परिवार के रहते थे, और वो परिवार के बीच में कोने में बैठ करके रात को 2 बजे उठ करके जिसने सामायिक किए, उनका पुण्य ने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। और यही पुण्य के हिसाब से तुम्हें भी देने का मन हुआ। बिलीव इन इनविजिबल फोर्स। मैट्रिक पास एक लड़का 10 लाख की सभा में प्रवचन कर सकता, तुम मांग सकते हो? आ मारू प्रवचन सामने जे बधाने वंदित सूत्र कदाच खबर हशे, 50 गाथा वाळું।
આ 50 ગાથા દીક્ષા પેલા પાકી કરતા મને 50 દિવસ લાગ્યા હતા અને 50 દિવસમાં લગભગ મેં 700 સામયિક કરી. ત્યારે આ ગાથા, આ સૂત્ર મને યાદ આવ્યું. 714 in one day multiply 50. 14 સામયિક 50 દિવસ સુધી રોજની સવારના પરમાં એક ગાથા શરૂ કરું, રાતના 10:30 સૂતી વખતે એક ગાથા બહુ મુશ્કેલીથી આવડે મને. 50 દિવસમાં 700 સામયિક પછી જેને એક બંદિતું સૂત્ર મોઢે ચડે એ લાખો લોકોની વચ્ચે પ્રવચન કરી શકે. દીક્ષાના 9 વર્ષ સુધી પોસ્ટકાર્ડ લખતા જેને પાણી ઉતરી જતું હતું એ 370 પુસ્તક લખી શકે. દીક્ષાના પહેલા બહુમાન સમારંભમાં ભાઈઓ અને બહેનો કહીને બેસી જનારોને પસીનો છૂટી ગયો હતો. જેને એવો મુમુક્ષુ આજે કલાકોના કલાકો સુધી સાધુ બનીને પ્રવચન કરી શકે. ધીસ ઇઝ વિઝિબલ ફોર્સ, इनविजिबल फोर्स. भुवन भानु श्रीमाज और देव समाज की अनंत करुणा, अनंत कृपा, अनंत आशीर्वाद. बिलीव इन इनविजिबल. પાલનપુર 48નું પાલનપુર ખોડા લીમડાનું છાત્રમાસ બપોરના 2:30 સમય. વ્યવસ્થાના હિસાબે ઉપર બેસવાનું તો ગુરુદેવ નીચે બેઠા હતા. પેલા માળે બોલાવો, રત્નસુંદરને બોલાવો. ગયો. રત્નસુંદર કઈ લખવાનું શરૂ કર. મેં તો ગુરુદેવ એક પોસ્ટકાર્ડ લખવું ત્યારે આપને પૂછવું પડે છે શું લખવું. આપણને શું લખવાનું છે? ડિક્ટેશન લખવાનું છે? નહીં, નવું ક્રિએશન તારે કરવાનું છે. મેં ગુરુદેવને કીધું, ગુરુદેવ એક પોસ્ટકાર્ડ લખતા પહેલા આપની બાજુમાં જયારે મારે બેસવું પડે ને આપ બોલો એ લખતો જાઓ, આપકો છું હું પુસ્તક લખું એમ? રત્નસુંદર, મારા વચન ઉપર તને વિશ્વાસ? ગુરુદેવ બોલે, માથું મૂકી દીધું. સાહેબ, આપના વચન ઉપર વિશ્વાસ એવું ન પૂછો. આપને છોડીને કોઈના વચન ઉપર વિશ્વાસ નથી. બાજુમાં પડેલો સૂર્ય મંત્રના વાસક્ષેપનો વાટવો ગુરુદેવે લીધો, મારા મસ્તક ઉપર નાખ્યો. જા રત્નસુંદર, આજથી લખવાનું ચાલુ કર. ખોડા લીમડાનું ચાતુર્માસ. 2:35 હાથમાં કલમ ઉપાડી આજે અત્યાર સુધી આ કલમ ચાલે છે. 370 પુસ્તક સુધી પહોંચ્યો. ધીસ અ વિઝિબલ ફોર્સ, પણ ઇનવિઝિબલ ફોર્સ એ ગુરુદેવના આશીર્વાદ હતા. I say to you, believe in visible force. और सबसे लास्ट स्टेप, लिव इंटरफियरेंस. LIVE नहीं, LEAVE. लिव इंटरफियरेंस. તમારી ગુજરાતી ભાષામાં કહું, કોઈના પણ જીવનમાં દાખલ થાઓ, દખલ નહીં કરતા. કોઈના પણ જીવનમાં દાખલ થવાની છૂટ છે, દખલ કરવાની છૂટ નથી. દૂધમાં દાખલ થવું જોઈએ તો સાકર બનીને દાખલ થજો, લીંબુ બનીને દાખલ થવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરતા. તમને કોઈ આમંત્રણ આપે, મારા જીવનના દૂધમાં તમને આમંત્રણ છે પ્રવેશ કરવાનું. તમારી સ્વભાવ લીંબુ જેવો હોય, ફાડી નાખે તેવો, પ્લીઝ દૂર રહેજો. પણ તમારો સ્વભાવ સાકર જેવો હોય, ચોક્કસ કોકના જીવનના દૂધમાં ભળીને એના દૂધને મીઠું કરજો. અને તમને લાગે કે મારો સ્વભાવ મીડવણ જેવો છે, દાખલથીના જીવનના દૂધને જમાવી દેજો. કોઈના પણ જીવનમાં દાખલ ચોક્કસ થજો, પણ દખલ કરવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરતા. દીક્ષા જીવનના 54 વર્ષમાં કેટલાયના જીવનમાં હું દાખલ થયો છું. કેટલાય લોકોએ મને પ્રેમથી આમંત્રણ આપ્યું છે, ગુરુદેવ મારા ઘરમાં, મારા પરિવારમાં સંઘર્ષ છે, ગુરુદેવ મટાડો. અને ગુરુ મહારાજની કૃપાથી કેટલાય પરિવારમાં સમાધાન, શાંતિ, સ્વસ્થતા, મસ્તી અને પ્રસન્નતા લાવવામાં નિમિત્ત બની ગયો છું. ફરીવાર એક યાદ કરાવી દઉં, મોટા થવા માટે બીજાને કદાચ દુઃખી કરવા પડે છે, મહાન થવા માટે દુઃખી થવાની તૈયારી રાખવી પડે છે. ફરીવાર કહી દઉં,
મોટા થવા માટે બીજાને દુખી કરવા પડે છે અને મહાન થવા માટે દુખી થવાની તૈયારી રાખવી પડે છે. તમે દુખી થવા તૈયાર હો તો મહાન બની શકશો. તમે મોટા થવા માંગો છો તો કદાચ બની શકે બીજાને દુખી કરવા પડે. દાખલ થાવ પણ દખલ નહીં કરતા. તમારી આગળ કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા વિશ્વાસથી પોતાના જીવનના દૂધને મૂકે ત્યારે એના વિશ્વાસને તોડી નાખવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરતા. 24 વર્ષની યુવતી તમારી આંખ ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને તમને એકાંતમાં મળે અને એકાંત તમારા મનમાં ગલત ગલગલિયા પેદા કરતું હોય તો બેનને નમસ્કાર કરીને કહેજો, તને ભલે મારી ઉપર વિશ્વાસ છે, મને મારા મન ઉપર ભરોસો નથી, નીકળી જજો તરત. નહીં, દાખલ થવાની છૂટ છે, દખલ થવાની છૂટ નથી. લીવ ઇન્ટરફિયરન્સ. તમને લાગે મારી સલાહથી આનો કેસ બગડેલો છે, વધારે બગડશે, પ્લીઝ અટકી જાઓ, ના પાડો, મારું પુણ્ય ટૂંકું પડે છે, તને ભલે મારી પર વિશ્વાસ છે પણ હું નથી આવવા માંગતો. ગ્રોથ ઓફ લાઈફ એન્ડ માઇન્ડ. 5 સ્ટેપ ફરીવાર યાદ કરાવી દઉં. ગુડ યુઝ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, achieve innocence, forgive bad incidents, believe in invisible force and live interference. यदि ये चीज आ जाए जीवन में क्या कमाल हो सकती है. और कल एक नया सब्जेक्ट लेकर के कल ठीक सुबह 8:30 बजे आपके पास. पचकाणु उपवास शरीर के जागरणम अनार बजून जागरण वसरे आई मिली काजू बजून जागरणम आई मिली जागरण ठाणे बारी जागरणम पाणस सेल्वे छड़मा बहुले नमा ससित्यनो सित्यनो श्री सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जय.